फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टिप्स बताऊंगा लिसनिंग की। तो टिप्स के ऊपर ध्यान देना आपको ऐसे पेपर में लिसनिंग की फिलिंग दी ब्लैंक्स आएंगी। ये देखो ऐसे बिगिनिंग होगी उसकी। बिगिनिंग जब स्टार्ट होगी तो आप इसको ध्यान से देखना, पहले तो भी कुछ क्लूज तो नहीं आपको पता लग रहे, क्योंकि इसको पूरी रीड करने के बाद आपको कुछ क्लूज पता लग जाएंगे। यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स पे ये आएगा, आपको क्लूज पता लगेंगे। ये नहीं भी आप वहाँ पे ही टाइप कर दोगे भी ये आंसर है इसका, आपने सुननी है रिकॉर्डिंग पूरी। टेक अ गुड लुक एट द ट्रांसक्रिप्ट बिफोर द रिकॉर्डिंग प्लेज फॉर क्लू वर्ड्स। आपने उसको ध्यान से देखना है रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले, जो टाइमिंग मिलता है 3-4 सेकंड्स मिलते हैं उससे पहले, कि आपको क्लू मिल जाए कहीं भी। क्योंकि ग्रामर से यूज़ होती है इसमें, क्योंकि सिंपल सी वर्डिंग होती है ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स की। तो ध्यान देना, कोई क्लू मिल जाए तो बढ़िया है आपको रिकॉर्डिंग से पहले। द मिसिंग वर्ड्स ऑन देयर सिनोनिम्स कुड हैव बीन रिपीटेड एल्सवेयर इन द टेक्स्ट। कई बार ऐसा होता है कि हमारे वर्ड मिस हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग चलती होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स आती है, जब वहाँ पे हम सुनते हैं हमको समझ ही नहीं आता वो कंप्यूटर क्या बोल के गया है। तो हमने ध्यान देना है कहीं भी उसका टेक्स्ट में भी इसका रिपीट तो नहीं हुआ सिनोनिम कहीं उसका, क्योंकि सिनोनिम खासकर तो सिनोनिम ही होते हैं, क्योंकि सिनोनिम टेक्स्ट के अंदर छुपे होते हैं। वो हम अगर हमको सिनोनिम पता होंगे तभी हम उनको ढूंढ पाएंगे। इसका सबसे बढ़िया ये है टिप्स है फिलिंग दी ब्लैंक्स की। आपने टैब यूज़ करना है जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई ना, तब आपने इसमें जब फिल करना है तो कर्सर नहीं लेके जाना है भी, जहाँ हमने फिल करना है कर्सर टिक टिक आप लगे रहोगे, उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपने टैब की मदद लेनी है। कीबोर्ड में टैब होता है, टैब नेम का बटन कैप्स लॉक के ऊपर, कैप्स लॉक के ऊपर होता है टैब का। उसके टैब में आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है आपने टैब भी। ये देखो आ गया ना, यूज द टैब टू गो टू द नेक्स्ट ब्लैंक, रीचेक योर आंसर बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट आइटम। आपने आंसर को चेक करना है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी आपने, कहीं आपने उसमें स्पेस तो नहीं डाल दी, कहीं आपने कॉमा या फुल स्टॉप तो नहीं डाल दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। ये चीज़ पे ध्यान देना है नेक्स्ट जाने से पहले। नेक्स्ट जाने की आपने इतनी भी वो नहीं करनी भी सीधे नेक्स्ट भागे। पीटी की लिसनिंग मुझे पता है बहुत ट्रिकी होती है, पर ध्यान देना ये स्कोरिंग पार्ट है हमारा ये। Since the words have to be typed out, care needs to be taken about spellings. A wrongly spelled word means the scoring point lost. आपने जब उसका वर्ड टाइप करना है ना, तो आपने स्पेलिंग चेक करने हैं उसके, ऐसा तो नहीं लगना कहीं, ये पहले चेक करना है। रिकॉर्डिंग के टाइम अपने सुनना है अच्छे से भी, कहीं हम मिस तो नहीं कर रहे हैं कहीं अपना, क्योंकि कहीं मिस्टीरियस होता है, कई बार कुछ एस वाले वर्ड आते हैं हम ऐसे नहीं लगाते, तो वो रॉन्ग है हमारा, उसके ना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड मीन्स स्कोरिंग पॉइंट लॉस्ट। अगर आपने रॉन्ग वर्ड वहाँ पे टाइप कर दिया, वो गलत है, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है although such an exigency should not ordinarily arise in case you missed a word while the recording proceeded, there is adequate scope for catching up later based on flow। जब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो हमारा फ्लो बना होता है रिकॉर्डिंग के तरह, जहाँ जहाँ रिकॉर्डिंग चलती है हम सुनते रहते सुनते चलते हैं। अगर आपकी कोई ब्लैंक्स मिस हो जाती है, अगर आपको समझ नहीं आती, तो आप उस पर अटके मत रहना, आप अपना फ्लो मत खराब करना रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं चलेगी। ये दोबारा सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं चलेगी, आपने उसी रिकॉर्डिंग में ही सुनना है। सारे के सारे फिलअप्स अपने फिल करने हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स भरनी है अपनी। अगर आप नहीं करोगे, आप एक पे आपका मान के चलो एक मिस हो गया, आपका फ्लो टूट जाएगा भाई। आपने अपने फ्लो को बना के रखना है, जो जब सुनना है लिसन करना है रिकॉर्डिंग को, वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, अगर वो फ्लो टूट गया तो आपकी सारी की सारी 4 की जितनी भी आती हैं 4, 6, 7, 8, 9, 10 सभी ब्लैंक्स खराब हो जाएंगी, आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। आपके एक नंबर के चक्कर के आपके 6-7 नंबर चले जाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं। आप एक नंबर की वजह से अपने 7-8 नंबर गवा के बैठ जाओगे, क्योंकि ऐसे होता है हमारी एक ब्लैंक मिक्स बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, मिस हो जाती है। तो हम आगे का ना जो हमारा प्रेशर बना होता है माइंड में, हमने आगे करना है, वो सब सारा का सारा हमारा जो ख़त्म हो जाता है।
हमारा दिल भी नहीं करता हम आगे से करें, यार मेरी एक ब्लैंक छूट गई, हमारा ये हो गया। अब ऐसे नहीं सोचना यार पेपर में। पेपर में अगर एक छूट गई तो 4-5 तो है ना आपके पास, 4-5 करनी है आपने। तो आपको मैं आगे बताता हूँ कैसे करनी है वो। रियल पीटी पे फिलिंग द ब्लैंक्स खोल लेना आप। यहाँ पे पेपर वाली भी होती हैं, रिपीटेड हो जाती हैं, जो पेपर में रिपीट हो रही हैं वो रियल पीटी पे आ जाती हैं। यहाँ से प्रैक्टिस कर लिया करो आप। तो जब मैं रिकॉर्डिंग चलो मैं रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ, आप इसका फ्लो बना के रखना। आप फ्लो बना रहेगा तो आपको अच्छे से सुनेगा भी, और आपके फिलिंग दी ब्लैंक्स फिल भी हो जाएंगे। ये नहीं आपका फ्लो तो वो कहीं और वो वहाँ पे यहाँ पे पहुँचा हुआ है और यहाँ पर अभी यहाँ पे भी रिमेन्स पे अटके हुए आप। ऐसे नहीं करना आपने, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। रिकॉर्डिंग को पूरी सुनना है। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी हमने देखनी है हमारी, सुनने भी। SES वाला तो नहीं बोला उसने, देखो मैं दोबारा चलाता हूँ, मैं खुद भी नहीं बोलूँगा। William Shakespeare remains a mysterious figure with regards to personal history. There are just two primary sources for information on the bard: his works and various legal and church documents that have survived from Elizabethan times. Naturally, there are many gaps in this body of information, which tells us little about Shakespeare the man. जब ये रिकॉर्डिंग होगी तो इस पे ये ध्यान देना था हमने आंसर्स पे। जब इसके आंसर्स निकालूंगा ना मैं आपको ना, क्योंकि मैंने भी ये जो लास्ट वाली ब्लैंक्स है ना, इसकी जगह पे मैंने भी गलत किया था। ये गैप्स है ना, मुझे भी कैप से सुना था। इसका अगर हमारे लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी तभी हमको अच्छे से सुनेगा वो। देखो मिस्टीरियस S वाला वर्ड है, आपने जब इसको यहाँ पे लिखना है ना MYSTERIOUS, मिस्टीरियस लिख लिया आपने। आप नेक्स्ट वाली ब्लैंक्स पे ना टैब की हेल्प से जाना है। टैब के बटन होता है ना जो कीबोर्ड में, कैप्स लॉक के ऊपर टैब, ये देखो कर्सर नहीं लेके जाना यहाँ पे। कर्सर फिर यहाँ पे इतना टाइम खराब करते हो पेपर में आप। ये देखो टैब पे जाओगे ना, टैब पे फिर आप टैब वर्ड यूज़ करो, फिर देखो ये देखो यहाँ पे टैब आ गया, फिर टैब, ये देखो यहाँ पे आ गया, अपने आप आ जाएगा वो। आपने अपना कर्सर नहीं बार बार क्लिक करके यहाँ पे लेके आना, ठीक है। तो अगर आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी ना बढ़िया, तो ही आप ये ब्लैंक्स कर पाओगे, फिलिंग दी ब्लैंक्स। अगर आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, आपने 10-15 दिन प्रैक्टिस की है और आप पेपर में बैठ गए हो, तो आपसे ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो वहाँ पे थोड़ा सा फिलिंग दी ब्लैंक्स फास्ट भी आ जाती हैं। फास्ट कर तभी होंगी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपसे ये फास्ट वाली फिलिंग दी ब्लैंक्स नहीं होगी। कैप सुनेगा, ये गैप्स है, आपको कैप्स ही सुनेगा। तो इस पर ध्यान देना है, आपको गैप्स ही सुने। और मिस्टीरियस, इसको मिस्टीरियो कोई बोलते हैं, मिस्टीरियस है ये, मिस्टीरियस चर्च गैप्स in this body of information which tells us about Shakespeare the man। ऐसे इसको ही करने के बाद इसकी ही प्रैक्टिस कर लिया करो यार, रीड अलाउड। ये इसको ही रीड अलाउड समझ के इसको भी बोल दिया करो। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इस पहले फिलिंग दी ब्लैंक्स कर ली, उसको बाद में इसको ही अपने रीड अलाउड समझ के इसकी ही प्रैक्टिस कर लिया करो। इसमें भी डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाते हैं। मिस्टीरियस आप मैस्ट्रो बोलते हो, वो नहीं होगा। फिगर, रिगार्ड्स टू पर्सनल हिस्ट्री, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस ही करनी है यार, हमने तो पेपर ही देना है। तो ये था हमारी फिलिंग दी ब्लैंक्स का। कुछ और टिप्स होती हैं हमारे इसके लिए। जब ये स्टार्टिंग होती है तो आपने इस पर ध्यान देना है, इसको रीड आउट कर लेना है। 3 और 4 सेकंड्स मिलते हैं जो आपको, उसको आपने इसको रीड कर लेना है। तो जब रिकॉर्डिंग चलेगी तो अपने लिसनिंग के ऊपर ध्यान देना है। अपना ये माउस है, कर्सर को भी हम इसको साथ साथ चलाना है रिकॉर्डिंग के। ऐसे रिकॉर्डिंग चलेगी ना, जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, इसको चलो ये नहीं चलेगी अब, ऐसे चलाना है, ऐसे जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है। और हमारा हमने देखना भी कहाँ पे रुक गया वो, कहाँ पे बोला वो, कहाँ पे उसकी स्पीड हाई थी, कहाँ पे उसकी स्पीड लो थी, इसका ध्यान देना है आपने।
तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि पीटी की लिसनिंग को हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स को। अगर आपने लिसनिंग स्किल्स बढ़ाने ना अपने, तो इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश वेब सीरीज़ देखो, इंग्लिश सॉन्ग सुनो, तभी आपकी इंक्रीज़ होगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना था, टिप्स बतानी थी फिलिंग द ब्लैंक्स की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो आपको अच्छी सी इंफॉर्मेशन देने में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। कमेंट सेक्शन में बॉक्स में बताना मुझे आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं वो बना दूंगा आपके लिए। Thanks for watching new information for learners, and never forget to subscribe my YouTube channel.